हेलो, वेलकम स्टूडेंट। देखो, आज का लेक्चर क्या है, बेसिकली अपन को ये देखना है कि अपना एक एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपन क्या देखते हैं कि अपने बॉडी में बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ठीक है, जिनको अपन की बॉडी से अपन को रिमूव करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए अपने बॉडी में जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है। और अपनी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका नाम होता है किडनी। और अपने पास किडनी, वन पेयर ऑफ किडनी रहती है। जैसे अगर अपन बेसिक सा डायग्राम देखें कि बेसिकली होता क्या है, कैसे क्या होता है, तो किडनी का स्ट्रक्चर देखने के लिए सपोज करो यहाँ पर अगर अपन डायग्राम देखें, यहाँ पर 2 बीन शेप किडनी होती है, ठीक है। यहाँ पर 2 बीन शेप किडनी होती है। ये ऐसे यहाँ पे 2 बीन शेप किडनी होती है, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है। किडनी में क्या होते हैं, 2 पोर्शन होते हैं, एक होता कॉर्टेक्स और एक होता मेडुला। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर कॉर्टेक्स किस वाले पार्ट में होता हुआ, तो यहां पर देखो कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में ये देखो, ये जो बाहर का पोर्शन है इसको बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? आउटर कॉर्टेक्स, ठीक है। अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं, यहां पर जो अंदर वाला पोर्शन है ये पिरामिड जैसा शेप होता है, इसको बोलते हैं मेडुला। इसको बोलते हैं इनर मेडुला। तो किडनी के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, ठीक है। ये किडनी के पोर्शन हो गए। ये जो तुम यहाँ पर जो एरिया देख रहे हो, यहाँ पर ये ओपनिंग हो रही है, इस एरिया को बोलते हैं पेल्विस। इसको बोलते हैं पेल्विस। ये जो ऊपर से एक ट्यूब आ रही है, दोनों नीचे, इन ट्यूब्स का नाम होता है यूरेटर। ये यहाँ पे जो ट्यूब है इनको बोलते हैं यूरेटर। यहाँ पर तुम्हें जो बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर पे यहाँ पे तुम ये ओपनिंग देख रहे हो, ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के ऊपर ये तुम जो मसल देख रहे हो, एक तरह की मसल है जो इसको क्लोज करती है। जैसे एक टैप होता है, टैप को अपन बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे यूरेथ्रा को बंद करने के लिए एक सर्कुलर मसल होती है जिसका नाम होता है स्पिंडर मसल। यहाँ पे जो मसल है इसको क्या बोलेंगे? SPHINCTER, स्पिंडर मसल। इसको क्या बोलते हैं? स्पिंटर मसल। ये स्पिंटर मसल एक तरह की सर्कुलर मसल है और ये तब तक नहीं खुलती जब तक अपन नहीं चाहे, ठीक है। यानी ये अपनी विल पे डिपेंडेंट है। जब अपन को यूरिनेशन आती है, यूरिनेशन मतलब जब अपन टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो यूरिनेशन के लिए जो यूरिन है वो तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक अपन नहीं चाहे। सर क्यों? क्योंकि वहां पर ये स्पिंटर मसल वर्क कर रही होती है, ठीक है। जब तक अपन इसको रिलैक्स नहीं करेंगे, ब्रेन में अपन बोलेंगे नहीं, ब्रेन से मैसेज नहीं आएगा, तब तक ये रिलैक्स नहीं होती है। जैसे ये रिलैक्स होती है, यहाँ से यूरिन निकलती है। अब सर ये यूरिन आ कहां से रही है? अपन ने अभी बात करी है कि देखो अपने बॉडी में बहुत सारा नाइट्रोजन वेस्ट होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का वेस्ट होता है, तो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे अमोनिया, ठीक है, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये 3 नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं। पर एज अ मैमल अपने अंदर जो बेसिकली नाइट्रोजन वेस्ट है वो अमोनिया के फॉर्म में नहीं निकलता है। अपने बॉडी का जो अमोनिया है वो तुम्हारा यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो यूरिया अपने यूरिन के थ्रू वहां पे निकलता है, अपने यूरिनेशन में निकलता है, ठीक है। तो इसको फिल्टर आउट कैसे करते हैं? क्या होता है, अपना ब्लड किडनी में रन करता है, किडनी में रन करता है, वहां से जो यूरिया है वो पूरा क्या होता है, फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है। जो वेस्ट है यूरिन के फॉर्म में वहां पे पूरा यूरिया एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन था किसका? किडनी का पार्ट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि जो यूरेटर वाला पार्ट होता है उसके अंदर वेल्व होते हैं। सर वेल्व क्यों? कि मान लो अगर यहाँ पे से तुम्हारी बेसिकली देखो जो इनर मेडुला वाला पार्ट है वहां पर जो पिरामिड्स है वहां पे एक डक्ट आती है जिसका नाम होता है कलेक्टिंग डक्ट। उस कलेक्टिंग डक्ट में सारी यूरिन क्या होती है, ये पेल्विस वाले रीजन में यहाँ पे फिल होके यहाँ से नीचे आती है और इस यूरिन ब्लडर में फिल हो जाती है,
ठीक है। और इस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर रहते हैं। सर स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं, देखो जैसे ही ये बैग भरेगा तो इससे क्या होगा, मैसेज जाएंगे ब्रेन के पास, क्योंकि स्ट्रेच हो गया होगा ये पाउच, कि ये पाउच फिल हो गया, इसको क्या करो, खाली करो। तो वहां से सिग्नल आएगा और अपन कहाँ चले जाएंगे, टॉयलेट, और वहां जाकर अपन क्या कर देंगे, यूरिनेशन कर देंगे। तो स्ट्रेच रिसेप्टर है। तो सर कुछ तो अपनी क्वांटिटी इसकी एक लिमिट होती है स्टोर करने की। तो अगर अपने यूरिनरी सिस्टम की अपन बात करें, यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, अपन अप टू 12 लीटर यूरिन को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इसमें। मतलब अप टू कर सकते हैं पर करना नहीं है, ठीक है। ये होता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो यहाँ से क्या होगा, यूरिनेशन हो जाएगी, स्फिंक्टर मसल जो अपन रिलैक्स कर देंगे, ठीक है। अब अपन को ये देखना है कि जैसे अपन बोलते हैं कि पूरी बॉडी ह्यूमन की एक सिंगल सेल की बनी है, तो किडनी भी तो एक टिश्यू है, तो किडनी भी किसी सेल की बनी होगी। तो किडनी जिस सेल की बनी होती है उसका नाम होता है नेफ्रॉन, या नेफ्रॉन कह लो। इसी नेफ्रॉन को अपन बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के बाद इसका नाम है किडनी ट्यूब्यूल, और एक नाम और है इसका मेलफिजियन कैप्सूल और ट्यूब्यूल, ठीक है। इतने सारे नाम इसके एक पर्टिकुलर एक सेल के नाम होते हैं, ठीक है। अब अपन को एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखना है, जो कि जिससे अपना पूरा किडनी बना है, और जिसमें अपनी बेसिकली क्या हो रहा है, ब्लड फिल्टर आउट करके सारा यूरिनरी वेस्ट जो यूरिया है वो सीक्रेट आउट कर रहा है। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का। अब इसमें जो बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं कि अपन के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, हर एक पार्ट पे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। सबसे पहले अपन इसकी लेबलिंग देख लें। ये जो तुम कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये पूरा जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। इसको बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। वोमेन कैप्सूल के अंदर एक नेटवर्क रख रहता है ब्लड वेसल्स का, मतलब एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे मैगी होती है नॉट बंधे रहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यहां पर भी एक ब्लड वेसल्स का नॉट रखा रहता है। यहां पर एक ब्लड वेसल्स का नॉट रखा है, ठीक है। ये जो नॉट लाइक स्ट्रक्चर है ब्लड वेसल्स का, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। यहां पे क्या है, ग्लोमेरुलस है, यानी ये वोमेन कैप्सूल हो गया, और अंदर इसके जो ब्लड वेसल का नॉट रखा है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलाकर अपन बोलते हैं मेलफिजियन कैप्सूल, ठीक है। या मेलफिजियन कैप्सूल कैसे बोलेंगे इसको, यानी अपन बोले वोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस इज इक्वल्स टू मेलफिजियन कैप्सूल, मेलफिजियन कैप्सूल। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, वो पूछेंगे ग्लोमेरुलस अलोंग विद वोमेन कैप्सूल इज नोन एज मेलफिजियन कैप्सूल। इतना पार्ट हो गया। इसके बाद तुम देख रहे हो कि एक तरह की ट्यूब है, पूरी जो कनेक्टेड है वो पूरी ट्यूब है, ठीक है। इस वाले पार्ट का, इस पार्ट को बोलते हैं पीसीटी, इसको बोलते हैं पीसीटी, इसको बोलते हैं डीसीटी। और ये यू शेप जो स्ट्रक्चर है, जो हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अपन बोलते हैं हेनले लूप, हेनले लूप या लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप, ठीक है। ये जो ट्यूब दिख रही है लंबी सी, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। अब समझो ये पार्ट हो जाता है। सबसे पहले ये पीसीटी क्या है, पीसीटी होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब सर इनका प्रॉक्सिमल और डिस्टल मतलब क्या होता है, देखो पी से पास, डी से दूर। तो वोमेन कैप्सूल के पास में जो है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो वोमेन कैप्सूल से जो दूर है उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ पर जो तुम ऐसे देख रहे हो ये कर्लिंग जो हो रही है, इसी को बोल रहे हैं कॉन्वोल्यूशन, इसको कॉन्वोल्यूटेड कह सकते हैं। यहाँ पर ये कॉन्वोल्यूशन देखने को मिल रही है, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले। यहां से जो आती है इसको बोल देते हैं डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप। और ये क्या होती है, असेंडिंग लूप, जो ऊपर की ओर जा रही है, इसको बोलते हैं असेंडिंग
डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप। अब समझो होता क्या है, तुम यहाँ पे देख रहे होगे एक ब्लड वेसल्स यहाँ बनाइए और ये बनाइए, ये थोड़ी मोटी है और ये थोड़ी पतली है। ये जो यहाँ से जो आता है ब्लड, ये जो है इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टरी, और ये है इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरियोल मतलब यहां से ब्लड एंटर करता है तुम्हारा किडनी वाले पोर्शन नेफ्रॉन में, और यहां से वो इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू लीव करता है। अब होता क्या है, सपोज करो तुम्हारा ब्लड आ रहा किडनी में, उस ब्लड में बहुत सारी काम की चीज भी है और बहुत सारा वेस्ट भी है। जैसे वेस्ट उसमें क्या है, यूरिया है, ठीक है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनाइन है, जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट है वो है। साथ में इसमें ग्लूकोज है, इसमें पानी है, इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स वगैरह जो अपनी बॉडी के लिए नीडेड है। तो शुरुआत में क्या होगा, यहाँ से जब ब्लड एंटर करेगा तो इस ग्लोमेरुलस में जाएगा। अब यहाँ पर ये पूरे जो ट्यूब देख रहे हो तुम कंटिन्यू, ये डिफ्यूजन हो सकता है, मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर चीजें अंदर बाहर आ सकती हैं। तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर पूरा पोर्शन एक फिल्ट्रेट आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, इसको बोलते ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सर इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या है, इसमें ग्लूकोज है, इसमें यूरिया है, इसमें वाटर है, इसमें सॉल्ट वगैरह सब कुछ है, ठीक है, इसमें बहुत कुछ है। जैसे कि क्या है, ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें पानी है, इसमें वेस्ट यूरिया है, ठीक है, इसमें सॉल्ट है Na+, ठीक है, और जितने भी आयंस है मिनरल्स इसमें सब है। तो सर आपने तो सब चीजें काम की थी वो भी निकलवा दी, जबकि अपन को निकलवाने की गंदगी थी, पर आपने तो उसमें अच्छी चीजें भी निकाली, कोई बात नहीं। यहाँ तक जब चीजें निकलती हैं तो ये क्या है, ट्यूब है, यहाँ से ये ट्रेवल करती है, ऐसे करती है, पूरी ट्यूब में ट्रेवल करती है। जैसे ही ये पीसीटी में पहुंचेगा तो अब क्या होता, देखो अपन को गंदगी निकलवानी थी वो काम हो चुका है, ठीक है। अब अपन को जो अच्छी चीजें जो अपन ने दे दी थी गंदगी के संग, मतलब जो अपन की जो यूरिया है उसके संग जो अच्छी चीजें चली गई थी जैसे ग्लूकोज और वाटर, अब उसको वापस रीअब्सॉर्ब करवाते हैं अपन। तो जो पीसीटी वाला पोर्शन है उसमें मैक्सिमम 90% ऑफ वाटर तुम्हारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर जो 90% पानी तुम्हारा लॉस हुआ था उसका अपन रीअब्सॉर्ब करवा लेते। बचा कुचा जो सॉल्ट वाला पार्ट है वो तुम्हारा जो आयंस जैसे सोडियम वगैरह या पोटेशियम वगैरह, ये आयंस तुम्हारे लूप ऑफ हेलने में हो जाएंगे। फिर डिस्टल वाले पोर्शन में पहुंचकर जो भी तुम्हारी अब जो जैसे ग्लूकोज पार्ट हो गया, थोड़ा सा बहुत पानी है, क्योंकि बॉडी नहीं चाहती कि बॉडी से पानी का लॉस हो, तो जितना कोशिश करेंगे उतना पानी अपन रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, आयंस को रीअब्सॉर्ब कर लेंगे और ग्लूकोज वाले पार्ट को रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। लास्ट में जो यहाँ पे फ्लूइड भर जाएगा इधर पर, फाइनली इसी को अपन बोलते हैं यूरिन। और याद करो हमने बोला था ये सारी कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ओपन होती है, पेल्विस वाले रीजन में, और पेल्विस से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से बाहर यूरिनेशन। तो यहाँ पर चीजें क्या है, ये ऐसे जा रही है, पूरी यूरिन वहां पे बन रही है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पूरा यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, पूरा यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सब अपन चीज ले लेंगे। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर आप बोल रहे हैं कि रीअब्सॉर्प्शन करवा रहे हैं, तो कैसे करवा रहे हैं। होता क्या है, ये नेफ्रॉन के ऊपर पूरे ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, यानी ये पूरी ट्यूब क्या है, यहां से लेके ऐसे इधर इधर पूरा यहाँ पे ये क्या है, ब्लड वेसल्स इसके चारों ओर रैप है ऐसे करके, और इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ये चीजें वापस चली जा रही हैं, यानी इस ब्लड वेसल्स में जो ग्लूकोज है, पानी है, इन्हीं में वापस रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, तो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, यहाँ पे फाइनली अपनी क्या बन जाएगी, यूरिन बन जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है, अपन ने बोला था किडनी में दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, तो कौन सा वाला पार्ट नेफ्रॉन का कॉर्टेक्स रीजन में आता है और कौन सा वाला मेडुला वाले रीजन में आता है। तो ध्यान से देखें, ये जो बोमेन कैप्सूल वाला पार्ट है, पीसीटी वाला है और डीसीटी वाला है, ये तुम्हारा कॉर्टेक्स वाले पार्ट में आता है। सिर्फ तुम्हारा ये देख रहे हो, ये यू शेप, ये लूप ऑफ हेनरी, ये वाला पार्ट तुम्हारा मेडुला वाले पार्ट में जाता है, ठीक है। यानी जो अपना ये पीसीटी हो गया और ये अपना डीसीटी हो गया, ये सब तुम्हारे जो पीसीटी डीसीटी ये पार्ट तुम्हारा आता है कॉर्टेक्स वाले रीजन में, यानी ऊपर कौन सा रीजन होता है, कॉर्टेक्स, और नीचे जो लूप ऑफ हेनरी और कलेक्टिंग डॉट वाला पार्ट है, ये मेडुला वाला पार्ट है, यहां पर ये मिलता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में अपन ने ये देखा है कि नेफ्रॉन क्या आता है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रोक्सिमल का फुल फॉर्म पूछते हैं, प्रोक्सिमल करोनरी ट्यूब्यूल,
डिस्टल कॉन्टिट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, कौन सी नेफ्रॉन के पार्ट में सबसे ज्यादा पानी अब्जॉर्ब होता है, पीसीटी में। बचा कुछ आयंस कहाँ होता है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, यूरिन को स्टोर करती है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, जो नॉन लाइक स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल ब्रोनस को मिला के क्या बोलते हैं अपन, मेल्फिशियन कैप्सूल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ये पूछ सकते हैं कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या आता है, तो तुम बोलोगे पीसीटी और डीसीटी, और मेडुला वाले पोर्शन में कलेक्टिंग डक्ट और तुम्हारा लूप ऑफ हेनले। ठीक है।